खुशामदीद कहेंगे आपको अर्ज़ पाकिस्तान में, और हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई इस इदारे के ऐसे अरकान से जिनकी मौजूदगी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र का बाइस है। उनकी जो खिदमात हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी इन तमाम तर खिदमात को हर कोई सराहता है। और अब जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनके हवाले में अगर मैं कहूँ, मैं अपना इज़हार ख्याल करूँ, तो ये वो लोग हैं कि अगर इनसे बात की जाए तो बिल्कुल इसी तरह से मशवरे देते हैं जिस तरह से कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन मशवरे दे रही हो। बात अगर दोस्तों की जाए तो इस तरीके से ये दोस्ती निभाते हैं कि आपको कभी भी कहीं मुश्किल दरपेश हो तो ये वहाँ पे अपना किरदार अदा करते हैं और उस मुश्किल से निकालने में बड़ी जिद्दोजहद करते हैं। आप इस इदारे के साथ जो है वो शायद आपको इतना वक्त नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से आपने यहाँ पे काम किया है उससे ये लग रहा है कि बहुत अरसे से आप इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं। ये इस इदारे का खासा है कि जो एक बार इसके साथ जुड़ जाता है उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि बहुत दिनों से या बहुत साल से वो इस इदारे के साथ जुड़ा हुआ है। तशरीफ फरमा है, हमारे साथ मौजूद हैं आप हेड मार्केटिंग और एडमिशंस के, और आपका जो नाम है वो है तलहा रफी। ये जो मुस्कुराहट है ये बता रही है कि इस मासूम चेहरे के पीछे कोई बहुत ही शरारती इंसान छुपा हुआ है। और सर कैसे हैं आप? यार वो थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए, लेकिन आपको जो तारीफ थी उसके पीछे बहुत सारे मीनिंग्स और निकल रहे हैं जो आई थिंक व्यूअर्स भी पहचान जाएंगे थोड़ी देर में। जी यकीनन। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे इंसान हैं और मजाक अपनी जगह, लेकिन एक तजुर्बेकार और अपने शोबे में एक बड़ा इनका किरदार है। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप मेरी बहनों की तरह हैं और वाकई ये हक़ भी अदा कर देती हैं कि वाकई एक बहन जब भाइयों के साथ होती है तो किस तरीके से साथ दे रही होती हैं। इस इदारे के साथ आप दिन रात जो आपकी मेहनत है उसको कोई नहीं भुला सकता। आप मिस लारेब नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? कैसी तबीयत? बिल्कुल ठीक ठाक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वकार। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। झंडा लग रहे हैं बिल्कुल आप। ये आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मुझे मेरे मुल्क के परचम से मिलाया, और अल्लाह हम सबको जो है वो ये शर्फ बख्शे कि हम जब भी किसी मैदान में जाएं तो अपने मुल्क की पहचान को आगे रखें और फिर अपना तारुफ करवाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, और बड़ी ज़बरदस्त सी गुफ्तगू आप लोगों के साथ होने वाली है। तो बहरहाल ये जो हंसी है इसके पीछे वो वजह है जो कि ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी, और यकीनन ये गुफ्तगू आप तक भी पहुँचाएंगे। आप मुझे भी बता रहे थे कि वो झंडों की ख़रीदारी के वक्त जो डांट पड़ जानी थी और वालदा से आपको डांटें पड़ती थी, इतनी सारे झंडियाँ लेके आ जाते थे, फिर वो ज़ाया हो जाती थी, क्या माजरा सर? यार नॉर्मली तो पहले की बात करें तो पहले तो ज़ाहिर है एक आई थिंक कम्युनिटी वाला सिस्टम थोड़ा ज़्यादा था, फैमिली ओरिएंटेड हम लोग थोड़े ज़्यादा थे। मेरे ख्याल से जो नेबरहुड थी वो भी आई थिंक वो स्पिरिट ज़्यादा था। अब वो चीज़ें नहीं रही। तो हाँ, उस वक्त होता था कि जी जितने भी बिल्डिंग के हम लोग हैं, बच्चे थे, उस वक्त सारे के सारे झंडियाँ लेकर आना और लगाना, तो वो एक बड़ा अच्छा दिखता था, लगता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वैसा फील नहीं रहा। पता भी नहीं चलता कि यार 14 अगस्त आया और चला गया। लेकिन हाँ, पहले बचपन में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, इस छोटे छोटे मूवमेंट्स भी बड़ा इन्जॉय करते रहे। तो इस दफ़ा हम ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ ग्रेनिच के अंदर थोड़ा सा कुछ इन्जॉय करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से। नहीं सर, इंशाल्लाह आज आप यहाँ पे आए हैं और आपने देखा होगा किस तरीके से तैयारियाँ जारी हैं। यकीनन ये उसूलन तो जैसे डॉक्टर ए के मुग़ल साहब ने एक बात कही थी कि जिस तरीके से माँ का हर दिन होता है, बाप के लिए हर दिन होता है, और हमने एक ख़ास दिन मना दिया है कि जो कि माँ के दिन के नाम से याद करेंगे। बज़ाहिर तो वो एक नाम है, लेकिन पूरे साल जो है वो आपकी जो दुनिया है वो इनके बगैर वीरान है। इसी तरीके से हमारा ये पाकिस्तान है कि ये एक दिन 14 अगस्त तो है, लेकिन इसी वतन की वजह से हमारी दुनिया में पहचान है। सर अब मुझे ये बताइएगा कि ख़रीदारी जब आप अपनी ख़रीदारी कर लेते थे और फिर उसके बाद स्कूलों में जो वो तकरीबात होती थी, तो वहाँ कोई आपका ऐसा किस्सा या कोई ऐसा रोल आपका कि भाई कोई टैबलो पेश किया जा रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा यादगार मौका आपको कि आप कोई फ़ौजी बने हो, इस तरीके की सर हर एक के साथ जो माजी होता है? यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा जो एक ह्यूमर है ना, वो इस वजह से है कि हमने स्कूल में जो है ना वो स्टेज शोज़ बहुत ज़्यादा किए। अच्छा। और मैं और मेरा एक दोस्त था तो हम लोग जो है ना वो कॉमेडी शोज़ और कॉमिक शोज़, स्टैंड अप्स बहुत किया करते थे। तो हर साल के अंदर चाहे वो कोई भी वीडियो इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो आई गेस हमारी फेयरवेल थी या कोई ईद का शो, तो वो एक कॉमेडी शो हम लोगों का फिक्स होता था। तो हम लोग बैठ के एक हफ़्ता पहले स्क्रिप्ट्स बनाते थे और उसके बाद फिर वो पंचेस को प्रिपेयर करते थे, उसकी टाइमिंग्स को बड़ा
देखते देखिए जो वो लाफ्टर है हमें किस तरह का मिल रहा है, तो हम बड़ी प्रिपरेशन करते थे। तो आई वो वाला एक जो सीजन फैक्टर वो आई थिंक अभी भी थोड़ा थोड़ा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी देर से हंस रहे हैं। नहीं सर, वो ये अब हम ज़ाहिर है यहाँ पे वो चीज़ इस तरह नहीं कर सकते। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, और किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना भी एक बहुत बड़ी नेकी है, और आप ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं सर। सर बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। मिस लारिब आप मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप 14 अगस्त किस तरीके से बना रही हैं, क्या तैयारियां हैं, घर पे झंडा लगाया है या मसरूफियात के बायस ये काम रह गया है, आज करना है? यार वकार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं, आप जानते हैं मुझे सब कुछ करने का शौक है। मैं कहती हूँ कि कोई एक एलिमेंट भी ऐसा ना हो किसी भी चीज़ का, किसी भी ओकेजन का, कि वो मैं छोड़ दूँ। ये एक है मुझ में चीज़, लेकिन इस साल थोड़ा है ये चीज़ कि सेलिब्रेशन उस तरह से अभी स्टार्ट भी नहीं की हमने, जिस तरह से हम करते थे। इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ कि हम ओल्ड स्कूल, आई कॉल माई सेल्फ ऑलवेज, तो झंडियाँ लगाना, वो जो आटे की लई बनती है प्रॉपर दीवारें गंदी करके ख़राब करके, हम अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जब अब इस एज में आ गई हूँ कि आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक माई पेरेंट्स द वे दे यूज टू थिंक, तो मुझे खुद भी फील होता है कि नहीं, ख़राब करने से बेहतर है दीवारों को कि कुछ प्रैक्टिकली ऐसा किया जाए कि जिससे आप प्राउड फील करें। बेशक ऐसे पैट्रियाटिक तो सभी फील करते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हूँ इस चीज़ को लेके। मैं, आप कह सकते हैं कि मैं वो पैट्रियाटिक बंदा हूँ कि जो कचरा भी बाहर नहीं फेंकेगा गाड़ी से। आई हैव दिस थिंग कि कोई डस्टबिन मिल जाए तो उसमें फेंकें। बट देन अगेन वो सेलिब्रेशन वाला एलिमेंट मैं मिस करती हूँ कि लाइटनिंग देखना, डेकोरेशन देखना, जाके फैमिली के साथ बाहर निकल के। जो 2 छोटे सिबलिंग्स हैं, मुझे लगता है वो मिस करते हैं उन सब चीज़ों को, जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते थे अपने टाइम पे 14 अगस्त को। पेंटिंग्स करना, ग्रीन एंड वाइट स्पेशल कपड़े बना के पहनना, नेल आर्ट करना, तो वो सब चीज़ें बहुत मिस करती हूँ मैं अभी। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है कि जो दोनों शख्सियात हैं, इनका जो काम है कुछ इस तरीके से है कि ये अपने काम के ज़रिए अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। मिस लारिब की बात करूँ तो जो आप तहरीर लिखती हैं उसमें भी आपका जो दिल कह रहा होता है आप वो लिख देती हैं पाकिस्तान के लिए। सर तलहा की अगर बात करूँ तो जो आप क्रिएटिव तैयार कर रहे होते हैं, जो आपका दिल कह रहा होता है, जो आपका दिमाग कह रहा होता है, आप वो पूरा मंजर एक पोस्टर की शक्ल में लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। सिर्फ मुझे बताएं कि आज का जो नौजवान है, अभी जैसे उन्होंने बात करी कि वो पहले वाली बात शायद नहीं रही, अगर कुछ थोड़ी बहुत ये सेलिब्रेशन हमें कुछ कम नज़र आ रही है, लोगों में वो जज्बा थोड़ा बहुत तो कम नज़र आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? यार मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी। हम पहले इतने टेक्नोलॉजी के अंदर थे नहीं, तो हम आपस में जो है ना वो आई थिंक बैठते थे सब लोग एक अच्छा जो है ना वो बॉन्ड शेयर करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और वो चीज़ें हमारे पास इतनी सारी आ गई है वो एक फ़ोन के अंदर, कि हम उसमें ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं। और इस टेक्नोलॉजी की इंगेजमेंट की वजह से हम जो हमारे करीबी लोग हैं हम उनको शायद वो टाइम नहीं दे पा रहे, और जो हमसे दूर हैं और जो लोग हमारे उस फ़ोन में मौजूद हैं हम शायद उन्हें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो एक रीज़न है टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत दूर हो गए आपस के अंदर, आपस में हम सब लोग, और उस चीज़ में ज़्यादा लग गए। वहाँ पे हमें वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स मिल जाती हैं, हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने लोग को एक्सप्लोर नहीं करते फिर यहाँ पे उस वजह से। वाह क्या बात है। मिस मैं आपकी तरफ आऊँगा, और मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान हम नौजवानों से क्या चाहता है? यार मुझे लगता है हमसे वो ये चाहता है कि हम यहाँ रुकें, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम हो गई हैं। दो वी लिव इन अ वेरी फर्टाइल लैंड का कोई कसूर नहीं है जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई माई सेल्फ वंस वॉज इन अ टाइम कि जब मैं खुद अप्लाई करी थी बाहर के लिए, बट नाउ पीपल वुड थिंक कि मे बी आई एम सिटिंग हियर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। बट देन अगेन पाकिस्तान फर्टाइल कैसे होगा जब तक ये यूथ यहाँ पे रुकेगी नहीं, वो इसके लिए कुछ करेगी नहीं। बट देन अगेन फिर सिस्टम की बात आ जाती है और अथॉरिटीज़ की बात आ जाती है। तो अभी हमसे शायद पेशेंस मांग रहा है और थोड़ी सी एफर्ट कि व्हाट यू वांट, व्हाट योर राइट इज़, स्टैंड फॉर इट, वोकलाइज अबाउट इट, जो कि थोड़ा मुश्किल है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल है, क्योंकि वी हैव आवर फैमिलीज, वी हैव आवर फ्यूचर अहेड, हमें वो सब भी देखना होता है। बट देन अगेन चेंज नहीं आता सोसाइटी में अनटिल और अनलेस यू आर रेजिंग योर वॉइस अबाउट इट। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा हर चीज़ की कदर उसके दूर हो जाने के बाद होती है। वो तमाम तर लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं वो इस बात को ज़्यादा महसूस करेंगे कि जो वतन की जो खुशबू होती है, जो अपनी वतन की याद होती है, वो आपको हर जगह याद रहती है। और वही बात कि अपना देश अपना होता है। हम हालात तो पूरे हैं और अब हमने हालात पर गिरिया नहीं करना है बल्कि हालात बदल देने की कोशिश करनी है, और इसके लिए हम सब का किरदार बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की आमद का, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। मौजूद ख़वातीन आज़ाद ये ट्रांसमिशन जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अर्ज़ पाकिस्तान।